गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान पर। आज हम फिर से देखने वाले हैं आज का करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी अपने पेन कॉपी निकाल लें और नोट करना स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 जून, 17 जून, 16 जून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 14वें या 16वें शताब्दी के 21 तांबे के प्लेट शिलालेख किस राज्य में श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास खोजे गए हैं? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 21 तांबे के प्लेट शिलालेख खोजे गए हैं जो कि श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के पास है। और बगल में आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं दी गई हैं। तो आप इसे लिख लें, याद कर लें। सीधे ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, और निगाह ऐप कोविड फार्मा ये आंध्र प्रदेश में ही शुरू हुआ है। आप इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में ये आपसे पूछे जाएंगे जरूर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जितने भी चारों टॉपिक दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लें। चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेशन के कारण आईटी कंपनियां कितनी नौकरियों में कटौती करेंगी? तो ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 30 लाख। आईटी कंपनियां जो हैं वो 30 लाख नौकरियों की कटौती करेंगी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में एक 15 मीटर लंबा कॉफी का पेड़ पायरोस्ट्रिया लाल जी किस प्रदेश में खोजा गया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, अंडमान द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यह कॉफी का वृक्ष जो कि 15 मीटर लंबा है जिसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी, इसे अंडमान द्वीप समूह में खोजा गया है। अब हम देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप टिक कर लें, लिख लें, याद कर लें। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना में तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कठिन व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए रेव ऐप कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है ओडिशा, तेलंगाना, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो रेव ऐप को अभी हाल ही में तेलंगाना ने स्टार्ट करा था, तो ये आप याद कर लीजिए। इसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्ट डेवलपमेंट नामक विज्ञापन रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूनेस्को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है यूनेस्को। यूनेस्को ने द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्ट डेवलपमेंट नामक विज्ञापन रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसे याद कर लें। अब बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, राजस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो केरल ने अभी हाल ही में अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है। तो इसका सही ऑप्शन है केरल, ये आप टिक कर लें, लिख लें। और केरल से जुड़े हुए अभी 3 और भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने लिखे हैं, ये आप लिख लें, जो कि कभी भी आपसे हर एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, एकदम समझ लीजिए, ये पेपर में आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसे आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है। तो आप इसे लिख लें। जैसे कि वन स्कूल वन आईएएस योजना, परिवर्तन योजना मछुआरों के लिए शुरू हुई थी, और ये जो है थैयम त्यौहार, ये सब त्यौहार हैं जो इसमें मनाए जाते हैं, वहाँ के महत्वपूर्ण हैं। तो ये आप लिख लीजिए। जैसे कि ओणम आप सभी को पता ही है, केरल में मनाया जाता है, तो ये आप ज़रूर लिख लें, आपके बहुत काम आने वाले हैं। हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में गुलखम जाथोम गंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पेरू, यूक्रेन,
ट्यूनीशिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाल ही में ट्यूनीशिया में गुलखम जाथुम गंगटे को अपने देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न ऐसे सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसे लिख लें, रट लें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यान सेनजोऊ लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से किस रेगिस्तान में उड़ान भरेगा? ऑप्शन है सोरोन रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान। आपने अगर ध्यान दिया हो तो गोबी रेगिस्तान में अंतरिक्ष यान सेनजोऊ लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आखिरी प्रश्न के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ध्यान लगाते रहें, और अब जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप इन्हें पढ़ लें। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।